बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। डिसीजंस हमारा जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, उसमें सर्टेन डिसीजंस हम लेते हैं और डिसीजंस हम लेते हैं कंडीशंस के बेस पर। और कंडीशंस हमारी इफ़ के ब्लॉक में टेस्ट होती हैं कि आया ये कंडीशन ट्रू है या ट्रू नहीं है। अगर ट्रू है तो ये काम करो और अगर ट्रू नहीं है तो रेस्ट ऑफ द काम करो। तो जो इफ़ की स्टेटमेंट है ये डिसीजन लेने में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा पाइथन में इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी करना है। चलें आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक को जेनेरिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती हैं? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इन स्टेटमेंट्स के हवाले से या इस टॉपिक के हवाले से जो कहा जाता है वो ये है कि ये कंट्रोल करती हैं फ़्लो ऑफ योर प्रोग्राम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ़्लो ऑफ प्रोग्राम कैसे कंट्रोल करती है कि अगर आपके प्रोग्राम में लेट्स से जी आपके पास 100 लाइन ऑफ कोड्स का जो है ना प्रोग्राम है और इस 100 लाइन ऑफ कोड्स को आप इस तरह से लेके जा रहे हैं कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों और बेस्ड ऑन अदर कंडीशन दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट हों। अच्छा, बेस्ड ऑन कंडीशन देखिएगा, जब आप कंडीशन की बात करते हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। अगर आप फ़्लो की बात करते हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और रेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, या रेस्ट एग्जीक्यूट होंगी और प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स का सेट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। तो ये इसके अल्टरनेट नेम्स हैं। बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहा जाता है इनको, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। और ये आपके प्रोग्राम का सर्टेन एरिया एग्जीक्यूट करवाते हैं और आपके प्रोग्राम के सर्टेन एरिया को एग्जीक्यूट किए बगैर प्रोग्राम से एग्जिट कर जाते हैं या जंप कर जाते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की जो हमारे पास फैमिली जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, वो इसमें ये इस वक्त 3 स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि इफ़ स्टेटमेंट है इसको हम स्टडी करेंगे। सेकेंड, इसमें आपके पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और थर्ड आपके पास इफ़ एल्स इफ़ और एल्स का एक कम्बिनेशन है। तो आज का एजेंडा, आज का हमारे पास टॉपिक इफ़ स्टेटमेंट को स्टडी करना है। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं और ये मैं बताता चलूँ आपको कि जो इफ़ की स्टेटमेंट है ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इफ़ के कीवर्ड से स्टार्ट होती है। इसमें एक टेस्ट कंडीशन है। डेफिनेटली हमारे पास जो कंडीशंस हम पढ़कर आए हैं इधर वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे हमारे पास, और उसके बाद हम एक कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हमारा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में वो इंडेंट करके हम इसका पार्ट बना देंगे। ठीक है, इसके अगर मैं एग्जाम्पल आपके पास लेके चलूँ तो आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है जी आपके पास जिसमें 95 आपके पास है, अगर इसकी वैल्यू आप चेक करते हैं कि जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, ये इफ़ का कीवर्ड आ गया, ये इसकी कंडीशन आ गई, ये आपके पास सिंटैक्स का कॉलन आ गया, तो ये पूरा इसका सिग्नेचर है इफ़ का। और इसके बाद आप गौर करें जो वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट हुई है। यहाँ पर आपकी मोर देन 1 स्टेटमेंट्स भी हो सकती थी। ठीक है, ये जो आप इंडेंट करते हैं इफ़ स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हम ये बता रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, अगर ये कंडीशन जो कि ग्रेड में वैल्यू 70 से अबव हो तो आपने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, वरना एग्जीक्यूट नहीं करनी। यहाँ पर आप एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, आप मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं एंड के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो ब्लॉक आप बना रहे हैं जिसमें कि इंडेंट करके लिख रहे हैं, ये इफ़ का पार्ट है। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा और अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये जितनी भी लाइंस आपने इंडेंट करके लिखी हुई हैं ये स्किप हो जाएंगी। यहाँ पर एक है, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल स्किप हो जाएंगी। और उसके फ़ौरन बाद आपके पास ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं ये रेस्ट ऑफ योर प्रोग्राम है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई
तो ये इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की तरफ चला जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को हम पाइथन के एक प्रोग्राम से जो है ना वो स्टडी करते हैं और इफ़ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिएगा मेरे पास एक पाइथन की फ़ाइल है और इसमें मैं इफ़ की स्टेटमेंट को टेस्ट करने जा रहा हूँ। इस फाइल को समझ लें, इसके बाद हम इसकी जो डिटेल्स हैं इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें अपनी लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें डिसीजंस इन्वॉल्व करवाएंगे, इसमें इफ़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे और जो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो है उसको डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है और किस तरह से जाना है। ठीक है, ये एक फ्लैट प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें कि इसमें बेसिक सा मैंने नाम एक यूज़र का या स्टूडेंट का इनपुट लिया है और उसकी परसेंटेज मार्क्स मैंने यहाँ पर इनपुट किया लाइन नंबर 4 पे, और लाइन नंबर 5 पर मैं जो स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड है जिसमें कि आप स्ट्रिंग आप डिस्प्ले करवाते हैं और उससे पहले एफ़ का एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कोर्स में स्ट्रिंग बंद होता है वो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन जाता है, कि जिसमें कि ये प्लेस होल्डर नेम यूज़ किया हुआ है और प्लेस होल्डर परसेंटेज यूज़ किया हुआ है। बेसिकली दीज आर द वेरिएबल नेम्स जो कि लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 4 पर आपके पास रिस्पेक्टिवली हमने इनपुट किया और उन्हीं को यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम है ना, ये स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड है कि हम स्टूडेंट का नेम और उसका परसेंटेज हम गेट करवा रहे हैं और उसकी बेस्ड ऑन हिज परसेंटेज हम इसका ग्रेड जो है वो इसको आउटपुट में जो है ना वो शो करेंगे। तो जैसे कि नेम और परसेंटेज तो हमने इनपुट ले ली, ठीक है, और इसके बाद लाइन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स हम क्या करवा रहे हैं, हम इधर ये दिखा रहे हैं जी कि ये स्टूडेंट ग्रेड ए में फॉल कर रहा है, ग्रेड ए प्लस में फॉल कर रहा है, डी ग्रेड में फॉल कर रहा है, या ये एग्ज़ाम जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाया। ठीक है, अब जैसे कि ये पहले डिस्कस हो चुकी हैं ये चीज़ें कि पाइथन की जो स्टेटमेंट्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, और जैसे जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये जो जो लाइन इसको मिलेगी ये उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा और आपको आउटपुट देता चला जाएगा। तो इसको अगर हम ड्राई रन करें तो हमारे पास स्टूडेंट का नाम और उसकी परसेंटेज यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाएंगे और साथ ही उसको ग्रेड ए प्लस, ग्रेड बी एट्सेट्रा सारे देंगे, और एट दी एंड उसको हम ये भी कह रहे हैं कि जी भाई आप जो है ना वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकें, और एट दी एंड हम उसे कुछ मैसेजेस शो करवा रहे हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमने प्रिपेयर किया है ये हमने पाइथन के ज़रिए से हमने बनाया है। ठीक है, इसकी एक रफ सी आउटपुट जो है वो ज़रा जनरेट करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी अच्छी आउटपुट नहीं देगा, इसको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये बेसिक स्केलेटन प्रोग्राम का हमने बनाया हुआ है, इसको हम देखते हैं कि अभी आउटपुट आ क्या रही है हमारे पास। अच्छा जी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, शिफ्ट F10 की हमारे पास शॉर्टकट की है, जिसकी वजह से हमारे पास ये आउटपुट विंडो में हमें एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एंटर स्टूडेंट नेम का एक प्रॉम्प्ट हमें इस प्रोग्राम ने दिया। हम यहाँ पर नेम इनपुट करते हैं, लेट्स से जी हम कहते हैं उस्मान सईद, और हम इसको परसेंटेज दे देते हैं 88। ठीक है, इसको हम एंटर प्रेस करते हैं। अच्छा, हमने इनकी परसेंटेज दे दी है 88, इसको हम एंटर करते हैं तो देखिएगा आउटपुट में क्या क्या आ रहा है। आउटपुट में हमारे पास बॉटम पे उस्मान सईद तो हमने इनपुट दी, परसेंटेज हमने इनपुट दी। अच्छा, हमें पता चला जी कि जो हमने, मैं आपको लाइंस पे दिखाता हूँ, लाइन नंबर 5 पर हमने जो प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ की हुई है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की, उसकी वजह से हमारे पास जो स्टूडेंट का नेम भी आ रहा है और उसकी परसेंटेज भी आ रही है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद हमारा जो ग्रेड कार्ड है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और वो ग्रेड कार्ड की हमें हेडिंग मिलती है, हमें पता चलता है जी कि स्टूडेंट को A+ ग्रेड मिला है 88% पर। अच्छा, दूसरा ये कि उसको A ग्रेड भी मिला है, B ग्रेड भी मिला है, सारे ग्रेड उसको मिले हैं, और बेचारा जो है ना एट दी एंड हमारे पास वो फेल भी हो गया है। अब जो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास वो भी नज़र आ रही हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना ख़त्म हो गया है। अच्छा, ग्रेड की जो नॉर्मली जो ब्रेकअप होता है वो बेस्ड ऑन सम परसेंटेज होता है। अच्छा, वो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमने इनको, इस स्टूडेंट को हमने 88 मार्क्स दिए थे या 88 परसेंटेज है इनकी, तो उस बेस पर इनको ग्रेड में से कोई सा एक ग्रेड मिलना चाहिए था ना, सारे ग्रेड नहीं मिलने चाहिए थे। तो लेकिन प्रोग्राम को क्या हुआ, प्रोग्राम को ये हुआ कि उसने जैसे ही ये मैसेज डिस्प्ले करवाया उसके बाद 1 बाय 1 देखिएगा 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता चला गया, और हमारे पास आउटपुट जो है ना वो आ तो गई है, बट इतनी हैंडी, इतनी मीनिंगफुल आउटपुट हमारे पास नहीं आई है। होना ही चाहिए था कि जब हमने इसको एक स्टूडेंट नेम और उसकी परसेंटेज दी, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ये कोई एक ग्रेड उसको एलोकेट होता और बाकी ग्रेड जो है ना वो स्किप हो जाते। देखिएगा होता भी ऐसा ही है कि आपकी परसेंटेज जो जिस
ब्रैकेट में फॉल कर रही है उस ब्रैकेट का ग्रेड आपको मिलता है और रेस्ट ऑफ द ग्रेड आपको स्किप हो जाते हैं। अभी जो कंट्रोल फ्लो है वो टॉप से बॉटम एवरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। हम चाह रहे हैं कि अगर उसकी परसेंटेज 90 एंड अबव है तो ये फर्स्ट एक जो है ना ए प्लस ग्रेड उसको मिले और बाकी ग्रेड उसको स्किप हो जाए। यानी कि ए प्लस ग्रेड के लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, परसेंटेज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम करते ही हैं कि यहाँ पर हम इफ़ की स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं, हम कंट्रोल फ्लो का सहारा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इफ़ हमारे पास अगर जो परसेंटेज हमने वेरिएबल लिया हुआ है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो आपने क्या करना है, आपने ये वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी। क्या होगा जी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ये उसको परसेंटेज मिलेगी, 90 से अबव नहीं है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो हम कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो इनपुट आ रही है परसेंटेज की, ये स्ट्रिंग में आ रही है, इसको हम इवैल के फंक्शन से एक मीनिंगफुल न्यूमेरिक फॉर्मेट में हम कन्वर्ट भी कर लेते हैं ताकि इसको हम यहाँ पर टेस्ट भी करवा सकें। ठीक है जी, इसको हम दोबारा से इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो स्टूडेंट नेम हमारे पास उस्मान सईद हैं और इनकी परसेंटेज हमारे पास 90 है। तो अब देखिएगा, अब आउटपुट में हमारे पास इसका ए प्लस ग्रेड हमारे पास एलोकेट हो गया, नज़र भी आ रहा है। और इसी प्रोग्राम को हम दोबारा, नीचे दूसरे ग्रेड भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी अभी हम ठीक करते हैं। अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार मैं उस्मान सईद साहब को लेट्स से 88 मार्क्स देता हूँ, जो कि आपके ए प्लस ग्रेड को क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में देखिएगा, जब आपने इनको 88 मार्क्स दिए हैं, 88 परसेंटेज इनकी आई है, तो उस केस में आपकी जो ए प्लस की जो स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई क्यों? क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट होनी थी कि जब आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी थी। लेकिन चूँकि हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज 88 है जो कि 90 से लेस है, उसकी वजह से ये जो फ़ौरन स्टेटमेंट जो कि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होनी थी वो नहीं हुई, और हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम का फ़्लो है वो लाइन नंबर 12 पर स्किप हो गया। क्योंकि इफ़ में हमारे पास परसेंटेज से अगर ट्रू आता, अगर इस कंडीशन से ट्रू आता कि जी यस 90 या 90 से अबव है, तो जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर इंडेंट की हुई थी वो एग्जीक्यूट होनी थी। अब ये स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है। लेट्स हम यहाँ पर ये भी कह सकते थे ऑसम। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, बट ये अगली वाली एग्जीक्यूट हो गई हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये हमने इफ़ का पार्ट बना लिया, बट ये स्टेटमेंट्स अभी भी जो है ना विदाउट एनी इफ़ या विदाउट एनी कंट्रोल फ्लो एग्जिस्ट करती हैं। इंटरेस्टिंग सिनारियो ये है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं, इफ़ एग्जीक्यूट होता है, ट्रू मिलता है, तो हमारे पास इफ़ की इफ़ का जो ब्लॉक बना हुआ है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि ट्रू से कंडीशन मिली है। फॉल्स के केस में ये दोनों स्टेटमेंट्स जो कि लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 12 पर हैं, ये स्किप होती हैं और हमारे पास कंट्रोल फ्लो आप 14 एंड ऑनवर्ड्स पर शिफ्ट हो जाता है और वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा सिनारियो अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। हम कहते हैं जी कि आपको ए ग्रेड उस वक्त मिलना है जब आपकी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो तो आपको ए ग्रेड मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपको लेट से अगर 88 भी है तब भी आपको ए ग्रेड मिलेगा। मैं ये चीज़ें यहाँ पर कमेंट्स में लिख रहा हूँ जस्ट टू इंडिकेट कि हम क्या यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है एंड जो आपकी परसेंटेज है वो आपके पास लेस देन 90 है। क्यों? 90 की जो आपके पास स्लैब है वो आपने ए प्लस को अवॉर्ड कर दी हुई है। अब ए ग्रेड के लिए आप उसको जो स्लैब दे रहे हैं वो 80 से अबव या 80 से इक्वल हो या उससे अबव हो और 90 से लेस हो। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे और उस केस में हम ये जो है ना जो ए ग्रेड है वो उस स्टूडेंट को देंगे जो कि इस स्लैब में जो है ना वो फॉल कर रहा हो। यहाँ पर हम कहते हैं जी कि हमारे पास अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है एंड ठीक है एंड परसेंटेज आपके पास लेस देन 90 है तो आपने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। ये सिंगल स्टेटमेंट अभी लिखी हुई है या आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सेकंड स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं जी ग्रेट रिजल्ट। यही लॉजिक मैं नीचे वाली स्टेटमेंट्स को भी दे रहा हूँ। अच्छा ज़रा गौर कीजिएगा, जो लॉजिक हमने ए प्लस ग्रेड के लिए
और ए ग्रेड के लिए इफ़ की सूरत में अप्लाई की थी, वही हमने बी ग्रेड के लिए, सी ग्रेड के लिए एंड ऑनवर्ड्स जो है ना हमने इसमें इम्प्लीमेंट करवा दी है। और इसमें मल्टीपल इफ़ हमने यूज़ किए हुए हैं, सेपरेटली यूज़ किए हुए हैं फॉर ईच ग्रेड। जिस स्लैब के लिए हमारे पास कोई स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो और लेस देन 80 हो, तो हम उसे कहेंगे कि जी ये आप बी ग्रेड में जो है ना वो फॉल कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास 60 से अबव हो और लेस देन 70 हो, आप सी ग्रेड में। ये क्राइटेरिया आपका डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मैं जस्ट इसको एक स्टैंडर्ड वे में इसको लेके चल रहा हूँ, आप अपनी परसेंटेजेस अपने हिसाब से डिफाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी अगर 50 और 60 के दरमियान में है तो आप डी ग्रेड में पास हुए हैं। और एट दी एंड हम ये कहते हैं कि अगर आपने जो परसेंटेज है वो आपकी लेस देन 50 है, जैसे कि लाइन नंबर 28 पर हम बता रहे हैं, तो इस केस में वो रिज़ल्ट देगा कि जी आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके और हम उसे कहेंगे जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और ये सारी की सारी कंट्रोल फ्लो आप ज़रा देखिए, ए ग्रेड के लिए कंट्रोल फ्लो हमने लिख दिया, ए प्लस के लिए लिख दिया और रिस्पेक्टिवली हमने जो रेस्ट ऑफ द ग्रेड्स हैं उन सब के लिए लिख दिया। कंट्रोल फ्लो कैसे है कि अगर हमारी उस स्लैब या उस कंडीशन, उस कंट्रोल फ्लो पर हमारी लॉजिक ट्रू होती है तो हमारी रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि हमने ब्लॉक की सूरत में इंडेंट की होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, वरना एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड आपने जो कंट्रोल फ्लो बनाई है, अगर ये क्वालिफाई होती है तो इसका जो ब्लॉक बनाया हुआ है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। इसमें ज़रा ध्यान में रखिए कि अगर आप इसको इंडेंट नहीं करते तो ये आपके पास एक सिंटेक्स एरर आएगा लाइन नंबर 20 पर और तमाम ब्लॉक्स पर, ठीक है। तो आपके पास जो भी इफ़ की स्टेटमेंट आप लिखते हैं जिसमें कि आप इफ़ की स्टेटमेंट का कीवर्ड, उसकी कंडीशन जो कि 1 मोर देन 1 हो सकती हैं, वो आप लिखते हैं और एट दी एंड आप कॉलन लगाते हैं। ये इफ़ का सिंटेक्स है, ठीक है। ये आपका, इसको आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। और उसके फ़ौरन बाद आपकी सिंगल स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी डिफरेंट ब्लॉक्स हमने लिख लिए और एट दी एंड जी आपके पास 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जो कि आप यूज़र को एक मैसेजेस जो है ना वो बता रहे हैं कि जी आपका रिज़ल्ट कैसे प्रिपेयर हुआ। और ये स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एक तरह से रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम है जो कि इफ़ से बाहर है, ठीक है, आउटसाइड इफ़ है, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी इफ़ की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और जो जो उसमें क्वालिफाई करते रहेंगे कंडीशन, वो सारी उसका कोड ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जैसे ही आपकी तमाम इफ़ की स्टेटमेंट से बाहर निकलते हैं तो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में 1, 2 या जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट है और उन्होंने एग्जीक्यूट होना है। और इनमें कोई आपने कंट्रोल फ्लो नहीं लगाया हुआ कि कौन सी एग्जीक्यूट हो, कौन सी एग्जीक्यूट ना हो। तो अब हम अपनी जो है एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को और यहाँ पर हम दोबारा से स्टूडेंट का नेम लेते हैं, हम लेते हैं जी उस्मान सईद साहब और इनको मार्क्स दे देते हैं लेट्स से 96। जब आप इनको 96 दे रहे हैं तो ज़रा गौर कीजिएगा, 96 की सूरत में हमने कंडीशन क्या लगाई हुई है। 96 की सूरत में हमने ये कहा जी इनको सिर्फ A+ ग्रेड देना है और बाकी और कोई ग्रेड इनको हमने नहीं देना। देखिएगा, स्टूडेंट नेम इज़ उस्मान सईद, जो मैसेज हम इनको शो करवा रहे हैं लाइन नंबर 5 के थ्रू, और इनकी परसेंटेज इनको बता रहे हैं। द स्टूडेंट इज़ अवॉर्डेड A+ ग्रेड और ऑसम किया, इनको मैसेज में शो किया। और इसके बाद हम रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम पे चले गए जो कि तमाम इफ़ की स्टेटमेंट स्किप हुई, क्योंकि कोई भी स्लैब इस 96% को एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट स्लैब जिसमें कि इसको A+ ग्रेड मिला है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो कि इफ़ से बाहर लिखी हुई हैं आपके पास वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम सेकंड स्लैब में जो इनको ना फॉल करवाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का नेम दिया हमने और इनको मार्क्स हमने दे दिए 88 जो है वो ए ग्रेड के लिए है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है जी कि आपने स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल चुका है आपके स्टूडेंट को, और हमने उसको मैसेज भी शो करवा दिया कि जी आपका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। तो 88 में हमारी ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्वालिफाई नहीं हुई, जो कि फर्स्ट इफ़ की स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज 88 है जो कि 90 से बड़ी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको A+ नहीं मिला। और बट सेकंड जो इफ़ कंडीशन है उसमें हम चेक करवा रहे हैं कि इनकी 80 और 90 के दरमियान है, जी बिल्कुल है।
तो आपका लाइन नंबर 16 पर और लाइन नंबर 17 पर जो इफ़ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसमें आप उनको ए ग्रेड दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है आपका। और बट ये नीचे जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं 70 और 80 की, 60 और 70 की, ये सारे ब्लॉक्स जो ना ये स्किप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो परसेंटेज 88 आपने इनको दी थी वो इनको क्वालिफाई नहीं करती। इसी तरीके से अगर आप 70 और 60 के दरमियान में इनको मार्क्स देते हैं, लेट्स से आप इनको कहते हैं जी के, तो देखिएगा आपको सी ग्रेड ये जो है ना वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 60 और 70 के दरमियान इनको मार्क्स दिए हैं और वो सी ग्रेड की जो स्लैब है उसको क्वालिफाई करते हैं। सिमिलरली आप इनको फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, और आप इस प्रोग्राम में अपने स्टूडेंट को मार्क्स दे देते हैं, लेट्स से 57, और यहाँ पर हमको सॉरी जी यहाँ पर इनको मार्क्स हमने यहाँ देने थे, परसेंटेज देते हैं, तो आप कहते हैं कि जी ये डी ग्रेड में पास हुआ है। अब देखें जब आप इसको 50 और 60 की स्लैब का स्कोर दे रहे हैं ना, तो फिर उसमें जो ऊपर A+, A, बी ग्रेड, ये सारे के सारे जो है ना वो स्किप होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो सिंपल उसने कहा है कि जी ये आपका जो है ना स्टूडेंट डी ग्रेड में जो है ना पास हो गया है। और अगर खुदा ना खास्ता यही साहब लेट्स देन 50 मार्क्स ले लेते हैं, तो उस केस में आपके पास देखिएगा आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, द स्टूडेंट कुड नॉट पास द एग्ज़ाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और आपके पास उसमें स्काई इज़ द लिमिट, रीच फॉर द स्काई एंड द रिजल्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पाइथन। और यहाँ पर ये जो रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स की स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि किस तरीके से आप ग्रेड कार्ड जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इफ़ की स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसका रिकैप दे दूं कि इफ़ की स्टेटमेंट लिखने के लिए आप इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कंडीशंस जो कि आप यहाँ पर सिंगल या मोर देन वन यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने एंड का ऑपरेटर हमने यूज़ किया। यहाँ पर हमने 2 कंडीशंस टेस्ट कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 पर हम सिंगल कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस हैं जिसमें मोर देन वन कंडीशन आप क्वालिफाई करवाते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी सिंटेक्स के पार्ट में एट द एंड कॉलन होना चाहिए, और जो आप इसका ब्लॉक बनाएंगे कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो इफ़ के फ़ौरन बाद आप इंडेंट करके लिखेंगे। ठीक है, अगर इंडेंट करके नहीं लिखेंगे तो ये आपके पास एक सिंटेक्स एरर की शक्ल में आपके पास पाइथन जो है ना वो आउटपुट देगी आपको। अच्छा, उसके बाद ये है कि जितने भी आपने इफ़ के ब्लॉक बनाए हुए हैं ये उस वक्त एग्जीक्यूट होंगे कि जब कंडीशन ट्रू होगी, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आप यहाँ पर सिंपली आप जो है ना वो ये रेस्ट ऑफ दी जो ब्लॉक है या रेस्ट ऑफ दी कोड्स हैं, रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम की, ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। ये 1 हो सकती हैं, मोर देन 1 हो सकती हैं, और कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मुझे कोई जो है ना वो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट मुझे नहीं चाहिए, आप सिंपली यहाँ से इनको ख़त्म करवा दें, तो जो इफ़ का स्ट्रक्चर है वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई चीज़ भी आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये चीज़ें थी जी कि आपने पाइथन में इफ़ की स्टेटमेंट कैसे यूज़ करनी है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफ़ीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।